ये मेरे साथ पल्लव मिश्रा, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, हमारे डिजिटल के सहकर्मी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इधर। उसके अलावा हमारे साथ 3 साथी भी मौजूद हैं, हमारे देशवासी मौजूद हैं। मैं जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। इस वक्त जो तालिबान की तरफ से तस्वीरें, अफगानिस्तान की जो तस्वीरें, हवाई जहाज में लटकते हुए, रनवे पर हवाई जहाज के साथ दौड़ते हुए, हेलीकॉप्टर पर लटकते हुए, अपनी जिंदगी की आस में, इस उम्मीद में कि अफगानिस्तान से कैसे बाहर निकलकर हम अपने वतन की तरफ लौट आए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसी तस्वीरों में सामने आने के बाद हमारे 2 भाई इस वक्त हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, काबुल में इस वक्त वो हैं, लेकिन हम पूरे उनके साथ हैं। पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ ये जो व्हाइट शर्ट में है, हाथ उठा के मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना हैंड उठाइएगा, रवि भाई हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ यहाँ उनकी भी एकदम प्योर व्हाइट शर्ट में चश्मा लगाए हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल हैं। मोहम्मद अब्दुल साहब इस वक्त काबुल में हैं, और इस साथ ही साथ मोहम्मद अब्दुल साहब का बिहार का भी कनेक्शन है। और इस साथ ही साथ मेरे सत्येंद्र जी हैं, जो कि इस मायने में हम इनको सौभाग्यशाली कहेंगे कि वो इस दौरान अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और वो इस वक्त यहाँ सकुशल लौट आए हैं। तीनों से आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले मैं पूरी तरह से जो भी इस वक्त हमारे फेसबुक लाइव को संबंधित हमारे राजनेता देख रहे हैं या तमाम जो लोग देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है। बातचीत हम करेंगे, क्या मुश्किलें हैं ये सब जानेंगे इस पूरी फेसबुक लाइव के दौरान, लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि जैसे ही आप ये देखना शुरू करें, बिना देर किए हुए हमारे रवि भाई और अब्दुल भाई को यहाँ वतन वापस लाने के लिए आप प्रयास शुरू कर दीजिए। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पल्लव, ओवर टू यू, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद फिर सवालों का सिलसिला शुरू करें। धन्यवाद रविंद्र। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं और तीनों सकुशल हैं। ये सबसे अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि सकुशल रहे और इतना जल्दी हो। खासकर मोहम्मद अब्दुल जी और रवि जी जो काबुल में फंसे हुए हैं वो वापस लौट आए। और आपने एकदम सही कहा रविंद्र कि जो तालिबान की क्रूरता है जो दिखाई दे रही है अफगानिस्तान में, जिस तरीके से उसने कब्जा किया, तो वहां पे क्या स्थिति है वो सबसे बेहतर ये हमारे तीनों मेहमान ही बताएंगे। शुरुआत में करूंगा अब्दुल जी से। अब्दुल जी ये बताइए कि वहां के हालात कैसे हैं और खासकर जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनकी स्थिति कैसी है वहां पर। मैं इसमें एक जो चीज जोड़ देता हूं। मैं अब्दुल भाई, आप हाँ अपना नाम पूरा बताइए। हो सकता है आप का नाम हम सही नहीं ले पा रहे हो। अपना पूरा नाम बताइए और आप इस वक्त कहाँ हैं, आपके साथ परिवार के कौन लोग हैं? जी, मेरा नाम महमूद हसन है जी। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, आज 2 साल से हूँ यहाँ पे अकेला हूँ। मेरी फैमिली आई थी, वापस चली गई है, बट मैं यहाँ पे सेफ हूँ। बाहर के हालात का कोई जायजा नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि बाहर निकलना मेरे लिए आसान नहीं है। पहले भी हम नहीं निकलते थे, हम ऑफिस और घर हमारा एक साथ होता है, वहीं से हम ऑपरेट करते हैं सारी बिजनेस। मैं एक बड़ी कंपनी में कंट्री मैनेजर हूँ। बिल्कुल, महमूद हसन साहब ने अपनी बात रखी, सेफ हैं। उनके परिवार वाले भी सुन रहे होंगे, अपने परिवार से भी वो बात कर रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि सेफली वो वापस भी आए। आगे बात करेंगे, थोड़ी नेटवर्क में इशू आ रही है। मैं आपका नाम गलत तो नहीं ले रहा? रवि जी, पूरा नाम आप बताइए। कहां से बिहार में, अब आप हिंदुस्तान में कहां से ताल्लुक रखते हैं? आप पूरी तरह से सेफ हैं? बाहर क्या माहौल है? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मौसम अभी खराब है, काफी तेज हवा चल रही है और थोड़ा नेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। सर, मेरा नाम रवि मलिक है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और अभी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, क्योंकि कल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, कल हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, क्योंकि एयर इंडिया ने हमें प्रॉमिस किया था कि फ्लाइट कंफर्म है, और सारी अरेंजमेंट के साथ में हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पे कुछ और ही नजारा था, क्योंकि वहां पे कोई सिस्टम नहीं है। और काबुल एयरपोर्ट का जो आप मतलब जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद में यहाँ पे थोड़ी सॉरी लाइट चली गई है। ओके, वी आर बैक नाउ। तो वहां पे जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की तो वहां पे पता चला कि वहां पे ना पुलिस है ना इमिग्रेशन है, कोई भी वहां पे अवेलेबल नहीं। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ तालिबान बैठा हुआ है, जो कि सारी चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है। मगर जो रैंप साइड है जहां पे एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, वहां पे आईएसएफ कंट्रोल कर रहा है। तो वहां पे कोई नजारा कुछ ऐसा ही था कि 40 से 50 हजार अफगानी जो जिस एरिया पे जहां पे एयरक्राफ्ट आके पार्क होते हैं वहां पे बैठे हुए थे, और वो अमेरिकन फोर्सेस को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें यहाँ से लेके जाइए। और यही एक प्रॉब्लम हुई कि कल जब
हम लोग वहां पे पहुंचे और एयर इंडिया ने भी हमें कंफर्म किया था कि फ्लाइट आ रही है, जस्ट बिकॉज कि वहां पे लैंड करने के लिए जगह नहीं थी और क्लियरेंस नहीं मिला हमारी एयरक्राफ्ट को, तो हमारा एयरक्राफ्ट वापस डाइवर्ट कर गया। रवि, कितने इंडियन सिटीजन्स कितने वहां पर मौजूद रहे होंगे आपके सामने जो आना चाह रहे थे और वो आ नहीं पा रहे हैं अभी फिलहाल? और जब हम 12 बजे रात के तालिबान ने पूरा कंपाउंड जो टर्मिनल था वो पूरा खाली करा दिया और उन्होंने बोला कि सब आप बाहर, मतलब सबको उन्होंने मतलब फायरिंग करना शुरू कर दिया हवा में। अच्छा, देखिए सर, काबुल में मेरे टच में जो है वो 17 से 20 लोग हैं। 17 लोगों के तो मैं टच में हूँ और जो काबुल के अंदर लोग फंसे हुए हैं अभी वो 300 से ज्यादा लोग हैं। मे बी मेरे फिगर्स ज्यादा हूँ, मुझे 17 इंडियंस आपके टच में हैं जो आपके क्लोज हैं और 300 इंडियंस आप एक मोटा मोटी अंदाजा जता रहे हैं कि जो लोग इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक। 600 नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी सी। मैं आपके पास रवि मलिक आता हूं, अगला सवाल जरूर पल्लव आप लेंगे, लेकिन पहले मैं सत्येंद्र जी का रुख करते हुए, सत्येंद्र जी किस स्टेट में बैठ थोड़ी सत्येंद्र जी अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे, भारत मां की मिट्टी में आपके कदम रखे जा चुके हैं और दुआ करेंगे हमारे महमूद हसन साहब और रवि जी के लिए। आप कैसे आप यहाँ पर आए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या हालात थे आप वहां से निकल कर? जी, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने जब से तालिबान, आप जैसा कि आप लोग आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जान रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तालिबान ने 2 महीने पहले से ही अफगानिस्तान में सराउंडिंग एरिया में अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया था। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑलरेडी 3 एडवाइजरी जारी करी थी, एक जून में, एक जुलाई में और लास्ट एडवाइजरी 10 अगस्त को जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी इंडियंस हैं कृपया कुछ दिनों के लिए स्वदेश चले जाएं। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिसके माध्यम से हमको ये जानकारी पहले ही मिल गई थी कि आप कुछ दिनों के लिए आप अभी वहां पर सेफ नहीं है। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात रहा और मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया। ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऑलरेडी कहा कि हाँ, अभी सिचुएशन ऐसा है तो आप अभी घर जा सकते हैं। जब मैं 12 तारीख को वहां से निकला तो स्थिति काफी अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्थिति काफी खराब थी, लेकिन 13 तारीख की रात से स्थितियां इतनी खराब हो गई जिसका कि जिक्र हमारे रवि सर ने करा है। 13 तारीख के बाद स्थितियां बहुत खराब हो गई। ना तो पावर है, ना तो लोगों को खाने पीने की सुविधा है, एयरपोर्ट पर लोग फंसे हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। लगातार लोग एम्बेसी से संपर्क में हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने कॉल्स, इतने ईमेल्स, इतने व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि उनका भी जो माध्यम है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और जी के माध्यम से मैं अपने सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जो 2 भाई वहां फंसे हैं कृपया उनकी मदद की जाए। वो बहुत परेशान हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, ना तो वहां पर कल रात से लाइट है। अभी आपसे भी बात करने के दौरान 3 बार लाइट जा चुकी है, जिसके कारण इनके विजुअल्स, इनके ऑडियोज आप तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है। तो जी के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके प्लीज किसी भी तरह से इन लोगों को वापस स्वदेश लाया जाए। सत्येंद्र, आप जैसे बता रहे हैं वहां पे कि वहां पे खाने की बहुत समस्या आ रही है, पावर की बहुत दिक्कत है, तो जिनसे भी आपका कांटेक्ट है, जो भी आपके लोग वहां पे हैं, उनसे आपकी बात हो रही है, तो वहां पे कैसी स्थिति बता रहे हैं? मतलब मौजूदा समय में इसके मतलब जी कैसे रहे वहां पे जब इतनी समस्याएं हैं, उनको रहने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, भागने के चक्कर में है कि कैसे अपने देश लौट आए, तो कैसे वहां वो रह रहे हैं? क्या सुविधाएं उनको सरकार की तरफ से दी जा रही है या एम्बेसी की तरफ से दी जा रही है? सर, एम्बेसी की तरफ से लोगों को एक, जैसा कि रवि भाई ने ऑलरेडी बताया, एक ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप में जितने भी वहाँ लोग हैं उनसे जोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आप ताकि जुड़े, क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, फ्लाइट्स आ रही हैं,
कब आएंगी, आपको किनको अप्रोच करना है, आपका इमिग्रेशन कैसे होगा, इन सब चीजों के लिए एम्बेसी ने ऑलरेडी एक ग्रुप बना रखा है। लेकिन जब तक कि भारत सरकार का और एम्बेसी का सहयोग नहीं होगा, ये लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जहां तक पावर की बात है सर, जनरेटर तो है लेकिन 24 घंटा जनरेटर तो चल नहीं सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरत है। अभी बार बार उनका फोन डिस्चार्ज हो जा रहा है, वो लगा रहे हैं, फिर 5 मिनट के बाद डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या। और खाने पीने के लिए चीजें, आप बाहर जा नहीं सकते हैं। आप अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हम आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर मुझे कुछ जरूरत है तो मैं अपने बगल के शॉप में गया, 10 रुपए की चीज लेकर चली आई। लेकिन अभी वहां पर क्या है नहीं कि सत्येंद्र बाहर नहीं भाई, जा सकते। हमें पूरा भरोसा है महमूद हसन भाई और रवि जी दोनों हमारे बीच में आएंगे, लौट कर आएंगे और जल्द ही आएंगे। महमूद हसन भाई, राशन है प्रॉपर इस वक्त घर पर? कौन है आपके साथ परिवार में इस वक्त? मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। राशन है लेकिन बनाने को दिल नहीं है क्योंकि मन बेचैन है, यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो ये मसला है। महमूद भाई संभालिए अपने आप को, हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में हैं। और यकीन मानिए बहुत जल्द, अभी हमारे बीच में जो डिजिटल हम जुड़ रहे हैं ना, बहुत जल्द आप जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपके साथ आमने सामने हम राब्ता करेंगे और बातचीत करेंगे। महमूद भाई हिम्मत रखिए। परिवार में कौन कौन है महमूद भाई, क्या इंशाल्लाह जरूर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल महमूद भाई, आप बिहार से ताल्लुक पटना में सब लोग हैं, हारून नगर में हम रहते हैं, हमारी फैमिली है पटना से। मैं खास पटना से हूँ, फुलवारी शरीफ, हारून नगर कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी है, मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, 40 ईयर से वहां पे रह रहे हैं। आपकी आवाज महमूद भाई मैं समझ सकता हूँ, नेटवर्क की इशू है और वो इशू है। अब ये इस बात पर अगर आए जाहिर तौर पर, हाँ जी जी बिल्कुल महमूद जी बोले। मैं महमूद जी से समझना चाहूंगा कि आप अपनी बात कंटिन्यू नहीं सर, कोई नहीं, आपकी जो जज्बात है, आपकी जो भाव है, आप वो हमारे दर्शकों तक, हमारी सरकारों तक, हमारे नुमाइंदों तक पहुंच रहे हैं और यकीन मानिए जल्द ही इस पर असर होगा। आपकी तरफ से ये बताइए, एम्बेसी में, क्योंकि काफी लोग एम्बेसी से इस वक्त, जो अफगानिस्तान में जो भारतीय एम्बेसी के लोग हैं, काफी लोग यहां पर आ चुके हैं, अभी क्या रास्ता आपको वहां पर दिया गया है एम्बेसीज की तरफ से या आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनकी तरफ से जो अफगानिस्तान काबुल में इस वक्त हैं, कि कैसे भारत आने की यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? तो ये समस्या है, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, पावर नहीं है। अगर आधे घंटे तक उनका कोई खबर नहीं आता है तो बहुत परेशानी होती है। तो भारत सरकार ने हमारे वहां रहने, रवि जी जैसा आप बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, पावर नहीं है, और अगर कनेक्टिविटी नहीं आती है तो लोग लगते हैं परेशान होने, तो ऐसे आपके भी साथ कई आपके मित्र होंगे, कई जानने वाले होंगे जो वहां फंसे होंगे, और अगर उनके परिवार से बात नहीं होती है तो उनको दिक्कतें आ रही हैं। जैसे हाँ रवि अभी हमारे साथ नहीं है पल्लव, लेकिन इस बीच लगातार महमूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महमूद जी, कल एक बयान तालिबान की तरफ से ही आया था कि हम भारतीयों को नहीं कुछ कहेंगे। क्या आप इस बीच जो खबरें वहां पर आ रही हैं सामने, किसी पर्टिकुलर नेशन के लोगों के प्रति कुछ रोष, कुछ गुस्सा या कुछ ऐसी भावना आपको वहां पर दिखाई दे रही है तालिबान की तरफ से? सर इससे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं जब 12 तारीख को वहां से निकला, उसके पहले लोगों के मन में ये सबसे बड़ा चीज था कि ये जो है, ये पूरा प्रॉब्लम पाकिस्तान के द्वारा रचा गया है। जितने भी तालिबान लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के जो सराउंडिंग एरिया के लोकल लैंग्वेज है उसमें बात कर रहे हैं। तो ये सारे लोगों का, ये बिल्कुल पश्तूनी में बात कर रहे हैं। और उन लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न था कि ये कुछ हो चाहे ना हो, ये इसमें जरूर पाकिस्तान का कुछ ना कुछ हाथ है। सत्येंद्र जी, जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो भी पूरी परिस्थितियां वहां उत्पन्न हुई हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है, जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन लगातार बार बार ये जो तालिबानी हैं वो भी कह रहे हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वहां स्थिति से कोई दिक्कत नहीं है, लोग घरों में रहें। तो जो बार बार तालिबान अपना चेहरा बदल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक कोई पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहा है या अभी उसकी और क्रूरता आनी बाकी है?
सर ये सबसे बड़ी चीजें हैं कि 20 साल पहले जिन लोगों ने पाकिस्तान का क्रूर चेहरा देखा है, अभी उनके मन में वही 20 साल पुरानी चीजें दौड़ रही हैं। 20 साल पहले पाकिस्तान ने जो क्रूरता वहां के लोगों के साथ की थी, उसी के डर से इतने सारे लोग देश छोड़ना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर 4 लाख लोगों का एक साथ जुड़ जाना, एक साथ वहां पहुंच जाना, किसी भी तरह फ्लाइट पर चढ़ जाना, उसके विंग पर लटकना, उनके व्हील्स को पकड़ कर आना, ये इस बात को दर्शाता है। अभी तालिबान ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, ना हम जानते हैं ना वहां के लोग जानते हैं। लेकिन जिन लोगों का 20 साल पुराना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि तालिबान अमेरिका से पहले तालिबान का वहां पर राज रहा, तो जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने वहां पर उनकी क्रूरता देखी है, उनको वही डर सता रहा है कि हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनको एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके जॉब का क्या होगा। इन सब चीजों की चिंता वहां के लोकल लोगों को ज्यादा है। ठीक है, महमूद हसन भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका नेटवर्क वापस आ गया। महमूद भाई, कुछ वहां हलचल हो रही है, आप वहां मूवमेंट कर रहे हैं क्या? कुछ सड़क के उस तरफ आप पर्दा हटाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा बताइए इस वक्त क्या वहां पर, जैसा आपने बताया बाहर निकलने का तो डर है, लेकिन क्या हलचल वहां पर, और आपकी अपील सरकार से जी मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से क्या होगी? महमूद जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। मौसम खराब है यहाँ पे काफी, मौसम खराब है काफी यहाँ पे, और बाहर के हालात से हम लोग बिल्कुल पता नहीं क्या चल रहा है बाहर में, बट आगे क्या बोल सकता हूँ, हमारे हालात आप समझ सकते हैं कि किस हालत में हम यहाँ पे हैं अभी। जी, ये मैं आपसे वही चाह रहा था, एक बार गुजारिश, आपने पहले भी बात रखी, हमारी दुआएं हैं, हम इस पूरी चैट को, इस बातचीत को आगे तक अपने जो भी हुक्मरान हैं, एम्बेसीज हैं, सीएमओ हैं, पीएमओ हैं, वहां पर टैग करेंगे। आपने जो अपील की है वो रखेंगे। एक आपका बयान मैं चाहूंगा कि हम कोशिश करें कि आप नेटवर्क में आते हुए एक अपना बयान दीजिए, ताकि हम उसको टीवी में भी अपने चला सके, चैनल में भी उसको चला सके, उसको अलग से लेके। जी, मेरा ये कहना है कि अभी तक कोई हमारी को एमईए से कोई रिस्पांस नहीं आया, इंडियन एम्बेसी से कोई रिस्पांस नहीं आया है। मेरे बच्चे ने भी आज बात किया था, एक नंबर आया था मुझे वहीं से, मेरे बेटे ने भी बात किया था जी, कह रहे थे कि मैं लिस्ट बना रहे हैं, हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है ऑफिशियली, या तो व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू। तो ये वरीड है हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के। इतना चूज करने के बाद कल से फॉलो अप कर रहे हैं। कल जो हालात थे एयरपोर्ट के, मैं बयान नहीं कर सकता, गोलियां चल रही हैं सामने में, वो तालिबान फायर कर रहे हैं और लोग अफरा तफरी के आलम में, बच्चे क्या औरतें खास करके अफगानी लोग ज्यादा दुखी थे, दुखी हालात में थे। मैं भी था परेशान, मेरे साथ एक अफगानी दोस्त मुझे छोड़ने गया था, सुबह 7 बजे की बात है, फ्लाइट कैंसिल हो गई, कोई आदमी नहीं एयरपोर्ट पे, कुछ भी नहीं, नो इमिग्रेशन काउंटर, कुछ भी नहीं था वहां पे। हालात अफरा तफरी के थे, कुछ अमेरिकन फौज की टैंक खड़े थे वहां पे और गोलियां बरस रही थी। ये हालात देख के आए हैं और तब से मन कैसा कर रहा है, आप समझ सकते हैं हमारे हालात कैसे हैं और किस हालत में हम यहाँ पे। हाँ सत्येंद्र जी, लास्ट कमेंट आपका। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जी मीडिया का, और मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया हमारे जो लोग वहां फंसे हैं उनको सकुशल भारत वापस लाया जाए। ये हमारा भारत सरकार से आपके माध्यम से एक नम्र निवेदन है। वो बहुत परेशान है सर, वो बहुत परेशान है वहां पर। वो ऐसी चीजें हैं कि वो अभी आपको फोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको बता नहीं पा रहे हैं, बट चीजें वहां बहुत खराब हैं, बहुत खराब है। मैं आपसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर। बिल्कुल सत्येंद्र भाई, आपका जो बड़ा दिल है, आपका जो बड़प्पन है, और अपने जो भाई इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हैं, क्योंकि आप खुद सकुशल और सुरक्षित यहाँ पर लौट आए हैं, और जो दुआ आप कर रहे हैं, जो अपील आप कर रहे हैं, पूरी उम्मीद करते हैं कि ये पहुंचेगी सरकार तक। इसलिए आप इत्मीनान रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद महबूब और मेरे सहयोगी, बातचीत के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए और इसमें जुड़ने के लिए। पल्लव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।